तो मेरा निवेदन है भाभी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई कर करें। दो, एकदम कोने में कर दो। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदा इस सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने हमें फिर दिया। खुदा खुदा आपसे दुआ करते हैं जो भी खुदा यहाँ गाना बजाना आपका वचन हो मेरे खुदा, आपके नाम में हो के हो मेरे खुदा, आप अपने दास के उसमें होकर बोले खुदा। खुदा आपसे दुआ करते हैं जितने भी लोग आए खुदा, जितने भी लोग सुन रहे हैं खुदा, सबके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखना खुदा, इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखना खुदा, सबको हमारी बीमारी से बचाना मेरे खुदा। हम सबको अपने हाथों में लीजिए, अपने बेटे मसीह के नाम में होकर मांगते हैं आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, खुदा का वचन कहता है कि मनुष्य के लिए तो यही भला है कि वो हर बात में खुदा का धन्यवाद करे। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये सच बात है मेरे प्रियो कि क्या हम जब खुदा के वचन में बैठते हैं तो हम अपनी गलतियों से सीखने आते हैं या खुदा से कुछ पाने आते हैं, या उसका प्रेम है जो परमेश्वर का प्रेम जो हमें बार बार उसकी डेवड़ी पर ले आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको सच कह रहा हूँ मेरे प्रियो कि ये बात मैंने कल जानी कि ये सच बात है कि सब कुछ नहीं, गलतियां नहीं बड़ी, मुझे मेरा सीखना बड़ा नहीं है, वरन उसका जो प्रेम है जो मेरे से है वो सबसे ज्यादा बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्रियो ये जो प्रेम है, भले ही संसार का अगर प्रेम होगा, एक माँ का एक बेटे से, या एक दोस्त का प्रेम, या चाहे कोई भी रिलेशन का प्रेम हो, मेरे प्रियो एक समय में आकर के वो खत्म होने लग जाता है। पर खुदा का प्रेम एक ऐसा प्रेम है जो हमेशा भरपूरी से रहता है। और परमेश्वर का कलाम हमें ऐसा ही सिखाता है कि जिस प्रकार से मैंने तुमसे प्रेम किया उसी प्रकार से तुम भी अपने पड़ोसियों से प्रेम करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम खुदा की हम सिताइश करेंगे गीतों के जरिए। और कलाम जैसा कहता है मेरे प्रियो कि मैं अपनी सबसे अच्छी जंग अपने सबसे अच्छे योद्धा को देता हूँ, क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को मेरा प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में यशायाह उसकी पत्री उसका 45वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, मैं यहोवा हूँ और कोई नहीं, मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। यदि भी तू मुझे नहीं जानता फिर भी मैं तेरी कमर कसूंगा। तो आइए गीत को चलते हैं। गीत का नाम है सेनाओं का यहोवा। यहोवा हमारे संग संग है।
लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, क्या आप आनंदित हैं? आनंदित। प्रेज द लॉर्ड। Praise the आवाज Lord. नहीं आ रही। प्रेज द लॉर्ड। आनंदित। जब दाऊद आनंदित होता था तो वो नाचता गाता और धूम मचाता था। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरता था तो वो अपने दोनों हाथों को उठा करके गीतों को गा करके और वो खुद अपने उस प्रेम का प्रमाण यहोवा को देता था। प्रेज द लॉर्ड। तो क्यों ना हम भी यहोवा की इस उपस्थिति के लिए, जैसा वचन हमें कहता है, जहां 2 या 2 से अधिक लोग मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं, मैं वहां प्रस्तुत हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो क्यों ना हम भी खुदा की उपस्थिति के लिए तालियों से उसका स्वागत करें। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, यही हमारे खुदा को भाता है, क्योंकि खुदा ने हमें रचा भी इसलिए ताकि हम उसके साथ संगति कर सके। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, जब हम खुदा के साथ संगति करते हैं तो खुदा का कलाम कहता है कि फिर एक ऐसा समय होगा कि तुम मुझ में और मैं तुम में सदा के लिए बना रहूंगा। ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। प्रेज द लॉर्ड। देखो, संसार का हर मनुष्य जो है वो तुमको त्याग देगा, संसार का हर प्रेम तुमको छोड़ देगा, पर जो मेरा प्रेम है वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि देख मेरे पुत्र और मेरी पुत्री, मैंने तेरी सहरपना अपने हाथों में बना कर रखी है। हे मेरे प्रियो, आपको मैं नहीं बता सकता कि खुदा का प्रेम लफ्ज़ों में बयान नहीं करा जा सकता, उसका प्रेम इतना है। हाँ, क्योंकि ये वही प्रेम है जिसने आज मुझ जैसे व्यक्ति को यहाँ खड़ा किया कि हम खुद एक राह पर भटके हुए थे और परमेश्वर ने मुझे यहाँ लेकर आया। क्योंकि सच बात है मेरे प्रियो कि जो जिंदा है और जिंदों की दुनिया में हम खुद जिंदा हैं, तो क्यों ना हम उसकी जब इबादत करें तो एक इबादत भी जिंदा होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, परमेश्वर का कलाम कहता है, जिस प्रकार से आप समय देख रहे हैं और जिस प्रकार से आप जो समस्याओं को देख रहे हैं, अब एक ऐसा समय भी आ रहा है जहाँ पर परमेश्वर के नाम पर बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। वो तुमको आएंगे, तुमको बहुत तरह तरह की बातों को बताएंगे, पर आप ध्यान से यदि पढ़े तो गलातियों की पुस्तक 1 में ये बात लिखी गई है कि यदि कोई तुम्हें अन्य सुसमाचार सुनाए या स्वर्गदूत भी आकर के तुम्हें कोई अन्य सुसमाचार सुनाएगा तो वो श्रापित होगा। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का सुसमाचार यही है कि जो 2 बड़ी व्यवस्था की बातें उसने हमसे कही, और वो है उसका प्रेम। प्रेज द लॉर्ड। हम कैसे पहचानेंगे कि वो प्रभु की ओर से है या नहीं? हे मेरे प्रियो, वो उसके स्वभाव में आपको दिखने पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है, ढांढस बांधो और दृढ़ हो जाओ, क्योंकि ये ज़रूरी है कि हम इस संसार के जाल में नहीं वरन परमेश्वर की डेवड़ी में सदा बने रहें। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, अब जैसा कि वक्त है गवाही का, मैं ये चाहता हूँ जिसके जीवन में खुदा ने उसको छुआ और खुदा ने इतने समय तक उसको संभाला है, मैं चाहता हूँ कि वो आ करके यहाँ गवाही दे और उसके बाद जल्दी से फिर हम खुदा के वचन में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगी सबसे पहले सुंदर दिन के लिए कि बाहर लोग कोरोना से ग्रसित हैं और हम सब यहाँ सुरक्षित हैं और परमेश्वर की महिमा करने योग्य होने वाले हो सके। और हम धन्यवाद देंगे कि 20 अप्रैल से मेरा ऑफिस खुला है और हम रोज़ जा रहे हैं ऑफिस, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे एक भी जुकाम फीवर किसी भी प्रकार की कोई घटी नहीं होने दी और हर तरीके से उसने सुरक्षित रखा है हमें, हमारे परिवारजनों को। और जब हम यहाँ प्रेयर करने आए तो इसके लिए भी हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे परमेश्वर को कि हम एक बार फिर वो संगति करने वाले हो सके जो ट्यूसडे की संगति हम हमेशा करते थे एक साथ बैठ के। तो इस बात के लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, सच बात है कि जिस प्रकार से अभी ये संकट का समय इस पूरी देश और दुनिया पर चल रहा है, तो ये था कि पहले जब स्टार्टिंग में दिसंबर के महीने में हमारी खुद तबीयत खराब थी, कई बार मेरे प्रियो शैतान हमें बहकाने और भटकाने की कोशिश करता है कि हम सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लगी हुई थी जो एग्जैक्टली सिम्टम्स कोरोना वायरस से मिल रहे थे। पर
मैं बहुत धन्यवाद दूंगा परमेश्वर का, और खासकर इस संगति का जो ना प्रार्थना पहले भी कभी बंद नहीं हुई। धन्यवाद है इस चीज़ का। लोग हमसे पूछते थे कि भाई ये किस प्रकार की प्रार्थना है या किस वजह से हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, और वही प्रार्थना जो आज के इस समय में भी कंटिन्यूसली चलती चली आ रही है। मैं खुदा का धन्यवाद दूंगा कि वही ये प्रार्थना जो है ये आत्मा से हम सबको संभालती है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्रियो, हम एक मनुष्य की रीति से एक शारीरिक रीति में हैं, और खुदा का कलाम हमें ये बात सिखाता है कि जब तक तुम शरीर की रीति से हो तब तक तुम परमेश्वर से दूर हो। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि शरीर जो है वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो हमें कई बार बहकाने और हमें मार्ग से भटकाने की कोशिश करता है। लेकिन धन्यवाद है खुदा की आत्मा का, और खासकर इस संगति का, जिसकी वजह से ये संगति में जब प्रार्थना होती है और उसमें हम खुद आते और शरीक होते हैं खुदा की दया से, तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें परमेश्वर आत्मा में होकर बताता है। और आत्मा में होने के बाद जब परमेश्वर हमें दूसरे लोगों को देता है ताकि हम उनके लिए प्रार्थना कर सकें, तो खुदा का काम उनके जीवन में होता है। और इस बात की गवाही है कि अभी मेरी हाल ही में ही मौसी की एक बेटी है, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि उनको अपेंडिक्स है और ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो मेरी मौसी काफ़ी ज़्यादा तबीयत उनको बहुत टेंशन होने लग गई कि ये लॉकडाउन में कैसे होगा, बहुत परेशानी है। उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा ठीक है, मैं प्रार्थना करूँगा और परमेश्वर उनको ठीक करेगा और योजना पूरी करेगा। जब मैंने प्रार्थना करी, 2 से 3 दिन मैंने बराबर उनके लिए प्रार्थना करी, वैसे ही जवाब ये आया कि डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का महिमा और परमेश्वर का धन्यवाद है इस चीज़ के लिए। मैं भी नहा रही थी, मेरी भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। मुझको लग रहा था कि अब मैं उठ के मतलब कपड़े भी नहीं पहन पाऊँगी, खड़ी भी नहीं पाऊँगी। तो किस तरह मैं वहाँ से उठ के आई, रबीका मुझको लेके आई, बहू ने पानी नहीं पिलाया, फिर बेटे ने दुआ करी, फिर मैं ठीक हुई। बहुत देर तक मुझको लगा मैं बात भी नहीं कर पा रही, बोल भी नहीं पा रही, और ब्लड प्रेशर बिल्कुल हाई हो गया था। डॉक्टर को जाके दिखाया, जब उस टाइम तो नहीं दिखाया, लेकिन उस टाइम तो बेटे ने दुआ करी, ठीक हो गया। आधे घंटे में मैं ठीक हो गई। मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जितना दूर उतना ही काम। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु की। मेरी लाइफ में ये एक्चुअली मदर हमारी बहुत ज़्यादा करीब हमारे, तो हम लोग सोच रहे थे, मम्मी को छोड़ाए थे हम लोग दीदी के यहाँ कुछ दिन के लिए, और सोच रहे थे कि कब से ये आ जाए, काफ़ी टाइम हो गया था। तो खैर खुदा ने कुछ ऐसी योजना तैयार की कि ये मम्मी को खुद ही आ गई यहाँ दीदी वगैरह लेके, और सब सही रहा हमारे मम्मी के लिए, और हमारे लिए भी ये सही रहा कि हम लोग परेशान थे कि भाई मम्मी वहाँ पर हैं, और जो बात है खर्चा पानी भी इतना नहीं चल रहा था सीधी सी, है ना, सब ले दे के हम लोग चलते हैं एक दूसरे से, तो ये सब चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी। और दूसरी बात ये है कि हमारे भी तबीयत ख़राब चल रही थी कोरोना टाइम में, काफ़ी गले में दर्द, और ये 8-10 दिन से हुआ काफ़ी। जब हम प्रेयर में आ रहे थे तब भी हुआ था, तो फिर धीरे धीरे अपना आप दुआ प्रार्थना करते रहो और धीरे धीरे अपना सही हो गया सारी चीज़ें। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, खुदा का काम बहुत अद्भुत है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम पूरे मन से अपने मुश्किलों के समय पर मुझ पर विश्वास रखोगे तब तुम मेरे अद्भुत कामों को देखने पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम खुदा के कलाम की ओर बढ़ेंगे, और कलाम में बढ़ने से पहले मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। तो मैं चाहता हूँ आप सब अपनी आँखों को बंद करें और खुदा अपनी आत्मा, अपनी रूह को यहाँ भेजे, ताकि हम सब जब तेरे खुदा के याजक के द्वारा चुने गए वचन को आज सुने, जो आज का मन्ना है हमारा, तो उसको सिर्फ सुनने वाले नहीं ग्रहण करने पाए। हे मेरे खुदावन, आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए प्यारे परमेश्वर, जो एक बार फिर खुदावन तूने हमें दिया कि हम सब एक परिवार प्यारे परमेश्वर, बिना किसी भय और किसी प्यारे प्रभु सोच और चिंता के प्यारे परमेश्वर तेरे वचन में शरीक हैं मेरे खुदा। क्योंकि प्यारे परमेश्वर, जब हम निर्बल होते हैं तभी तेरी आत्मा हम में बलवंत है। हाँ मेरे खुदावन, हम जानते हैं प्यारे परमेश्वर आज देश और दुनिया पे बहुत सारी परेशानियां हैं प्यारे प्रभु, पर खुदावन तू अद्भुत और प्रेमी परमेश्वर है मेरे खुदा।
तू प्यारे प्रभु हमें प्यारे प्रभु ये विपत्ति देखकर सबसे ज़्यादा तू खुद पछताता है मेरे खुदावन। हाँ मेरे प्यारे परमेश्वर, होने दे कि हम जो खुदा एक छोटी सी टुकड़ी तेरी दया से जुड़े हैं प्यारे परमेश्वर, अपनी आत्मा को यहाँ पर भेज प्यारे परमेश्वर। और प्यारे प्रभु हर एक के दिल को छूना मेरे खुदा, जब तेरा याजक तेरा चुना गया दास प्यारे प्रभु तेरी आत्मा में होकर बोले मेरे खुदा। और प्यारे परमेश्वर हम इर्द गिर्द प्यारे प्रभु आपके लहू का स्वदूतों का बाढ़ा बांधते हैं मेरे खुदावन, ताकि वचन का बीज खुदा किसी एक के हृदय से भी खुदावन ना चुराया जाए परमेश्वर। हम मेरे खुदावन प्रार्थना में मांगते हैं खुदा कि हम सब आए तो खाली हाथ हैं प्यारे परमेश्वर, पर दिलों में और अपने मनों में तेरे वचन को, और प्यारे प्रभु अपने मनों में तेरी आत्मा को लेकर यहाँ से जाने पाए परमेश्वर। प्यारे खुदा, और जितनों के पास आशाएं नहीं, जितनों के पास प्यारे प्रभु परेशानियां हैं, जो निर्बल हैं खुदा, उनको भी हम खुदा तेरी आत्मा में और तेरे प्रेम में बढ़ाने पाएँ। आगे की सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे परमेश्वर, और दुआ आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में परमेश्वर बहुत महान है और उसकी योजनाओं को हम नहीं जान सकते, हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा आती है तो वो हमें सारी बातों के बारे में बताती है, हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस घबराने लगा, पौलुस का हृदय, उसका मन विचलित होने लगा, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस बहुत तायत से मेरे प्यारे भाई बहनों ये घबराने लगा कि मैं क्या बोलूँगा राजा के सामने, हालेलुया। तब खुदा का आत्मा उससे बात करता है और कहता है कि वहाँ जाके तू उपस्थित होना, क्योंकि बोलने वाला तू नहीं बल्कि मेरी आत्मा होगी, हालेलुया। इसी रीति से मेरे प्यारे भाई बहनों, जब पौलुस दमिश्क की राह पे गिरा तो मेरे प्यारे भाई बहनों उससे खुदा की वाणी आई और कहा गया कि मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या करना है, हालेलुया। मैं तुझे आने वाले समय के बारे में बताऊंगा कि तुझे कहाँ जाना है और क्या करना है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम सब यहाँ पर इकट्ठा हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये परमेश्वर का वचन जो है ये बुद्धि और ज्ञान से नहीं बल्कि आत्मा से निकलता है, हालेलुया। क्योंकि मनुष्य की बुद्धि और मनुष्य का ज्ञान व्यर्थ है, उसने बुद्धिमानों को और ज्ञानों को तुच्छ जाना, परंतु निर्बलों को और मूर्खों पर अपनी आत्मा प्रकट करी, हालेलुया। तो इस बात के लिए हम सब ताली बजाएंगे। जैसा कि अभी बच्चे गा रहे थे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, हालेलुया। यहोवा मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर वो जो मेरे प्यारे भाई बहनों युगानुयुग एक सा है। आज हम देखेंगे कि यहोवा हमारे जीवन में, हमारे जीवन में किस रीति से हमें बहुत तायत से मेरे प्यारे भाई बहनों बढ़ाता है, हालेलुया। क्योंकि यहोवा का कार्य अनोखा है, हालेलुया। आखिर हम यहोवा पे विश्वास क्यों करें, प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर यहोवा पे ही विश्वास करने से हमारा उद्धार क्यों होगा, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, देखें और चले वचन की ओर कि यहोवा ने किस रीति से पहले पिता बनकर और फिर पुत्र बनकर और फिर आत्मा बनकर हमें संभाला। ताली बजाइए। यहोवा पहले पिता है, हालेलुया, फिर पुत्र है, हालेलुया, और फिर जाके उसने पवित्र आत्मा का दान दिया। उसने कहा कि मेरी आत्मा तुम्हें बताएगी, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने कहा कि देख, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है, हालेलुया। बहुत ध्यान से अगर हम देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों,
अब्राहम का पिता यहोवा। हालेलुया। अब्राहम अपने पिता के पास जाता है और रेगिस्तान में प्रार्थना करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वही पिता आ गया पुत्र के रूप में। हालेलुया। यीशु नासरी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वही यीशु जब गया तो उसने हमें पवित्र आत्मा दान में दी। हालेलुया। जिस तरह से तुम यहोवा के खोजी हो, ताली बजाइए, जिस तरह से तुम यीशु के खोजी हो, उसी रीति से आज तुम्हें पवित्र आत्मा का खोजी बनना है। और पवित्र आत्मा के बारे में पिता बताएगा, पुत्र बताएगा, क्योंकि पिता और पुत्र ने यही चाहा कि तुम मेरी आत्मा में वास करो। प्रेज द लॉर्ड। और आत्मा में वास करना मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता की इच्छा पूरी करना है। और आज जब हम वचन में बैठे हैं तो हम पिता को जानेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जब तक तुम पिता को नहीं जानोगे तब तक तुम पुत्र को आदर नहीं दे पाओगे, क्योंकि पिता ने एक ऐसा आदर दिया पुत्र को। हालेलुया। कहा कि अब मेमने की पुस्तक में अगर तुम्हारा नाम होगा तभी तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करोगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हमारा खुदा है और वो युगान युग एक सा है। आइए हम पिता को जाने। हालेलुया। उसने कहा, जब फरीसी और याजक और शास्त्री यीशु से प्रश्न करने लगे तो यीशु ने कहा कि तुम पिता को नहीं जानते। यदि तुम पिता को जानते तो मुझे भी जानते। क्योंकि तुम पिता को नहीं जानते इसलिए तुम मुझे भी नहीं जानते। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन अपनी सामर्थ, अपनी आत्मा तुम पर प्रकट करेगा। और जब तक तुम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा इन तीनों को पूरी रीति से नहीं जानोगे तब तक तुम्हारे ऊपर पिता अपने भेदों को नहीं खोलेगा। हालेलुया। एक समय था जब पिता बनकर खुदा ने हमें संभाला। एक समय था जब पुत्र बन के उसने हमें अपनी इच्छाओं को बताया। और आज एक समय है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा तुम्हें सारी बातें बताई जाएंगी। खुदा ने अपने वचन में कहा कि आत्मा आएगी और तुम्हें सारी बातों के बारे में बताएगी। आइए हम पिता की ओर मुड़ें और देखें क्या है वचन हमें क्या बताता है। यदि हम मेरे प्यारे भाई बहनों यशायाह उसका, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, यशायाह उसका 44वां अध्याय 44, हालेलुया, यशायाह 44 और 24 वर्ष पढ़ें। यशायाह 44-24, प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह 44-24 अगर हम पढ़ें तो कलाम हमें क्या बताता है? यहोवा तेरा उद्धार करता है, जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है। यूं कहता है, मैं यहोवा ही सब का बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। सुन लो, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों सुन लो। बहुत तायद से लोग कहते हैं कि अब पुराने नियम को जानना हमारा काम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग कहते हैं हमको तो नया नियम को जानना है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि पुराने नियम भैया हमारे लिए पुराने नियम की बातें नहीं है, हमारे लिए तो नए नियम की बातें हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और कुछ लोग कहते हैं हमारे लिए ना पुराने नियम की बातें हैं ना नए नियम की बातें हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे लिए तो आत्मा की बातें हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कलाम बताता है कि इस पुस्तक में एक भी बिंदु इधर से उधर कर दोगे तो सुनो, मैं उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की जितनी भी पीड़ाएं इस पुस्तिका में लिखी हैं, जीवन की पुस्तिका में, वो सब तुम पर ढा दूंगा। आखिर कलाम ये क्यों बोलता है मेरे प्यारे भाई बहनों? प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर कलाम हमें ये बातें क्यों बताता है?
कलाम हमें बताता है मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन हमें बताता है मेरे प्यारे भाई बहनों, धन्य है वे जो व्यवस्था को जानते हैं, हालेलुया, व्यवस्था पे चलते हैं, हालेलुया, व्यवस्था के मार्ग पर चलते हैं, हालेलुया। क्योंकि सुनो, व्यवस्था तुम्हारे अंदर पूरी होनी चाहिए, हालेलुया। अगर तुम व्यवस्था को नहीं भी जानते हो तो व्यवस्था तुम्हारे अंदर प्रकट होगी, ताकि तुम ये ना कहने पाओ कि मैं व्यवस्था को नहीं जानता। बहुत तायत लोग हैं ऐसे जो व्यवस्था को नहीं जानते, लेकिन वो व्यवस्था के पूरे नियमों को मानते हैं। ताली बजाइए। आखिर क्यों मानते हैं व्यवस्था के पूरे नियम को? आप देखिए मेरे प्यारे भाई, एक इंसान है जिसने कभी बाइबल नहीं पढ़ी, वो जन्म से पैदा हुआ अपना कोई भी अन्य जाति का, और चलता चला जा रहा है। एक समय हो गया 50 साल का हो गया, 55 साल का हो गया, और एक समय उसके मुंह से निकलना है, भैया मैंने बहुत जीवन देखा और पाया कि भैया लड़ाई सब बेकार है, क्षमा कर दो भैया। देखिए व्यवस्था कहती है क्षमा करो। उसने व्यवस्था नहीं पढ़ा, लेकिन वो कहीं ना कहीं से अपने जीवन में बोलेगा कि लड़ाई करना व्यर्थ है, क्षमा कर दो। वही बोलेगा 50-55 साल का आदमी कहेगा भैया दया करो, अरे छोड़ो, हालेलुया। ये कैसे दया की बात कर रहा है, ये कैसे क्षमा कर रहा है? क्योंकि खुदा का कलाम कहता है अगर इसने मुझे नहीं भी जाना तो भी मैं अपने कार्यों को उसके ऊपर प्रकट कर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम बता रहा है, वचन बता रहा है, यहोवा तेरा उद्धार करता जो तुझे गर्भ ही से बनाता है। अब बताओ, क्या ना जाने इसे? ताली बजाइए। गर्भ से बना रहा है, यहोवा तेरा उद्धार करता है, तुझे गर्भ से बना रहा है। क्या हम यहोवा को ना जाने? हालेलुया। कलाम कह रहा है यहोवा तेरा उद्धार करता है जो तुझे गर्भ से बनाता आया है, जो यूं कहता है मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूं। हालेलुया। मैं यहोवा सबका बनाने वाला हूं, मेरे अंदर से ही पुत्र निकला है, मेरे अंदर से ही पवित्र आत्मा निकली है, मैं ही सबको बनाने वाला हूं। सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, यहोवा ने अपने लहू से मरियम की कोख में यीशु को रचा है। हालेलुया। यीशु मरियम के लहू से रचा नहीं गया, यीशु यहोवा के लहू से रचा गया है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम हमें इन भेदों के बारे में बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि यीशु ही वो आत्मा है जो पवित्र आत्मा है, और मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, और कलाम बताता है कि जब तक वो गर्भवती रही पर यहोवा का आत्मा उसमें बना रहा। हालेलुया। एक नाड़ होती है, क्या कहते हैं उसको? नाड़ी होती है जो बच्चे से जुड़ी होती है, माँ की नाभि से जुड़ी होती है, जिससे भोजन जाता है। लेकिन यीशु की नाड़ी उससे नहीं जुड़ी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु को भोजन यहोवा दे रहा था। हालेलुया। यीशु को भोजन यहोवा दे रहा था। यीशु यहोवा के लहू से रचा गया था। यीशु पूरी रीति से पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा पूरी रीति से प्रकट हुआ है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, यही है उद्धार करता। खुदावन का कलाम कह रहा है, अगर आप बहुत ध्यान से देखें, यीशु ने कहा मैं तुम्हें उद्धार का संदेश देने आया हूं। अगर आप बहुत ध्यान से मत्ती, मरकुस, लूका पढ़ें तो आपको उसमें मालूम चलेगा कि यीशु एक उद्धारकर्ता के रूप में आया। और यहाँ आप देख रहे हैं कि यहोवा कह रहा है, क्या कह रहा है? कि यहोवा तेरा उद्धार करता है, और नए नियम में बता रहा है यीशु उद्धार करता है। तो ये दोनों कौन है? एक है। आखिर कब इन बातों को समझोगे? किसी ने मुझे पौलुस और किसी ने मुझे अपोलोस के नाम से बांट दिया, परंतु तुमने मुझे जानने की कोशिश ना की। कलाम बता रहा है, व्यवस्था का पुराना नियम बता रहा है कि यहोवा तेरा उद्धार करता है, और यहोवा तेरा उद्धार करता है। और यीशु मसीह बोलता है कि जो कोई मेरे क्रूस को देखेगा वही उद्धार को प्राप्त करेगा।
उसका 12,000। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरित तो 12,000। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरित तो 12,000 पढ़िए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 12 का 4 देखिए क्या है, कौन सी आयत है? हालेलुया नहीं 4:12। हाँ प्रेरित तो 4:12। प्रेज द लॉर्ड। 4:12 पढ़िए। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। हाँ 1 मिनट भैया पढ़े। हाँ पढ़े। प्रेरित तो 4:12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में से कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। सुन लीजिए, कलाम बता रहा है, नए नियम में प्रेरित बोल रहे हैं कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग और मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार को प्राप्त करें। और अभी आप पढ़ रहे हैं यशायाह उसका 44वां अध्याय और उसकी 24 आयत में यहोवा तेरा उद्धार करता है। ताली बजाइए। अब लोग कहते हैं यहोवा को ना जानो। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु कहता है यदि तुम मेरे पिता को जानते तो मुझे भी जानते, क्योंकि तुम मुझे नहीं जानते इसलिए तुम मेरे पिता को नहीं जानते। कलाम बता रहा है स्वर्ग और पृथ्वी और मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा तुम्हें उद्धार हो सके। और यही कलाम बता रहा है कि यहोवा तेरा उद्धार करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है कि तुमने मुझसे बढ़कर मनुष्य की आज्ञाओं और रीतियों को मानना सीखा है। ताली बजाइए। तुम मुझसे ज्यादा प्रेम मनुष्यों से करते हो, इसलिए तुम मनुष्यों की सी बातें करते हो। हालेलुया। आखिर ऐसा कौन सा पुत्र है जिसको पिता प्रकट ना करे अपने आप को? और कोई कठिन बात नहीं है कि पुत्र के ऊपर अपना पिता प्रकट करे। एक पुत्र को अपने पिता को जानने के लिए कुछ कठिन संघर्ष नहीं करना पड़ता, क्योंकि पुत्र जो होता है वो पहचानता है मेरा पिता। हालेलुया। कलाम कह रहा है यहोवा तेरा उद्धार करता है। हालेलुया। कलाम कह रहा है जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है। हालेलुया। गर्भ में मां ने नहीं बनाया। हालेलुया। ताली बजाइए। पिता ने नहीं बनाया। हालेलुया। हम बड़े बड़े प्यार से बोलते मदर्स डे, मदर्स। मां खुदा के बराबर है। हालेलुया। बड़े प्यार से बोलते हैं। हालेलुया। मां के चरणों में स्वर्ग है। हालेलुया। मां के चरणों में स्वर्ग है। हालेलुया। मां खुदा के बराबर है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, गर्भ में जब बन रहा है तो कौन बना रहा है? मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कलाम कहता है कि तुमने खुदा का आदर मनुष्य को दे दिया। अगर मां के चरणों में स्वर्ग है, अगर मां ही खुदा है, तो दूध पीते हुए बच्चे को मां क्यों त्याग देती है? प्रेज़ द लॉर्ड। ये वही मां है जो कचड़े के डिब्बे में फेंक के चली जाती है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम हमें बताता है कि खुदा के बराबर कोई नहीं है। हालेलुया। उसकी तुलना किसी से ना करना। देख गर्भ में तुझे कौन बना रहा है। हालेलुया। कलाम में लिखा है जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, गर्भ से बनाना शुरू किया, और आज जो तू इतना बड़ा होके बैठा है तुझे आज तक संभाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। गर्भ से ही बनाता आया है। हालेलुया। और आज जो तू इतना बड़ा होके बैठा है तुझे खुदा ने ही बनाया है। हालेलुया। खुदा का कलाम कह रहा है कि मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूं। यानी इस यहोवा ने हमारी मां को भी बनाया है। ताली बजाइए। अच्छा,
कोई पुत्र है, हालेलुया, उसकी मां के साथ किसी ने बहुत भला करा, तो वो पुत्र क्या करेगा? उसका धन्यवाद देगा कि नहीं देगा? लेकिन ये बताइए कि कलाम बता रहा है कि मैं ही सबका बनाने वाला हूं, यानी तेरी मां को, तेरे पिता को, तेरे दादा परदादा को, तेरी दादी परदादी को, सबको मैंने बनाया, और तूने मेरी महिमा मनुष्य को दे दी। प्रेज़ द लॉर्ड। जो सब कुछ बना रहा है, क्या उसका एक अलग स्थान होना चाहिए? होना चाहिए। जो सबको बना रहा है, जो मिट्टी लेत के उसको रचता है और मिट्टी में जान डालता है, और जब जान आती है तो वो मिट्टी मां बनती है, और जब जान आती है तो वो मिट्टी पिता बनता है, और जब जान आती है तो वो मिट्टी पुत्र बनता है, जब जान आती है तो वही मिट्टी पुत्री बनती है। तो अब आप बताइए, अगर इसी मिट्टी को हम खुदा भी कह दें तो क्या सही है? तब खुदा कहता है, क्या मिट्टी कभी कुम्हार से प्रश्न कर सकती है? लेकिन सुनो, जिसे मैंने बनाया वो मुझसे प्रश्न करता है। तुम ही बताओ कि रची हुई चीज रचना करने वाले से प्रश्न कर सकती है? लेकिन मेरी प्रजा मुझसे प्रश्न करती है, क्योंकि तुम मुझे नहीं जानते, इसलिए तुम मेरे पिता को भी नहीं जानते। अगर तुम मेरे पिता को जानते तो तुम मुझे भी जानते। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो पुत्र अपने माता पिता को खुदा बना के रखता है, वो ही अपने माता पिता का इनकार करता है। लेकिन जो खुदा को खुदा और मां बाप को मां बाप बना के रखता है, वो उनका आदर करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम बता रहा है, मैं ही सबको बनाने वाला हूं। कलाम में आगे क्या लिखा है? जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी शक्ति से फैलाया है, मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता और भावी कहने वालों को बावला कर देता हूँ। मैं बुद्धिमान को पीछे हटा देता और उनकी पंडिताई को मूर्खता बनाता हूँ। मैंने क्या कहा था? उसके लिए मनुष्य की बुद्धि और ज्ञान व्यर्थ है। आज बहुत लोग बुद्धि और ज्ञान लगा के, यहोवा का एक सैंपल लगा के, खुदा का, यीशु मसीह का एक सैंपल लगा के अपने आप को बढ़ाने की सोचते हैं। लेकिन यहोवा कहता है, तुम मेरे नाम को लेके आगे बढ़ने की तो सोच रहे हो, हालेलुया। ये बुद्धिमानी का काम करके तुमने सही नहीं किया, हालेलुया। कलाम हमें बहुत सी बातें बताता है मेरे प्यारे भाई बहनों। कलाम हमें बता रहा है, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि मैं बुद्धिमानों को पीछे हटा देता और उनकी पंडिताई को मूर्खता बनाता हूं। ये कौन है बुद्धिमान? ये कौन है जिनको खुदा कह रहा है मूर्खता बना देता हूं? आइए हम देखें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम खोलें यशायाह उसका 45वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत, 45:16। हालेलुया। यशायाह 45:16। हाँ, 45:16 भाई पढ़े। मूर्तियों को गढ़ने वाले सब के सब लज्जित और चकित होंगे, वे सब के सब व्याकुल होंगे। परंतु इस्राएल यहोवा के द्वारा युग युग के द्वारा पाएगा। तुम युग युग वरन अंतकाल
तक ना तो कभी लज्जित और ना कभी व्याकुल होंगे। ताली बजाइए। एक है जो व्याकुल होंगे, एक है जो लज्जित होंगे और एक है जो ना व्याकुल होंगे ना लज्जित होंगे। हालेलुया। यानी कि एक है जो बुद्धिमान है और जो जो मतलब बहुत ज्यादा उनकी पंडिताई चलती है। खुदा कह रहा है इनको मैं लज्जित करूंगा। अभी आपने क्या पढ़ा था, पढ़िए जरा वो आयत। मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता और भावी कहने वालों का बावला कर देता हूँ। मैं बुद्धिमानों को पीछे हटा देता और उनकी पंडिताई को मूर्खता बनाता हूँ। मूर्खता बनाता हूँ, लज्जित करता हूँ। ये लज्जित होने वाले कौन हैं? ये बहुत ही अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, बहुत ही अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं। लोगों को दिखाने के लिए बहुत बड़ी मूर्ति बना लेते हैं और उस मूर्ति से चिपक जाते हैं। कब चिपकते हैं? उस मूर्ति से चिपकने का टाइमिंग होता है उनका। जब कोई झांकता है तो चिपके, जब कोई झांकता है तो चिपके। अब कोई नहीं झांक रहा तो कह दो भैया यार मूर्ति से साफ कर दो। हम ही साफ करें, तुम करो साफ। कभी नहीं देखेंगे, कभी नहीं देखेंगे मूर्ति की तरफ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये बुद्धिमान है और इनकी पंडिताई चलती है। इनको खुदा कह रहा है कि मैं इनको लज्जित करूंगा। क्यों लज्जित करेगा? क्योंकि इन्होंने अपने लिए खुदा बना दिया है। इन्होंने अपने हाथ से बना दिया। ये इतने बुद्धिमान बन गए कि इन्होंने क्या किया, अपने हाथ से ही खुदा को बना दिया। कलाम क्या कह रहा है? देखिए क्या कह रहा है। मूर्तियों के गढ़ने वाले सब के सब लज्जित और चकित होंगे, वे सब के सब व्याकुल होंगे। क्यों क्यों व्याकुल होंगे, क्यों लज्जित होंगे? क्योंकि इन्होंने अपने क्रिएटर को बना दिया। वाह, ये है बुद्धिमान। बुद्धिमान कौन? बुद्धिमान कौन? मौन। हालेलुया। बुद्धिमान वो जो अपने आप अपने क्रिएटर को जो 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 क्रिएट किया है उसको बना दे। हालेलुया। ये है यार बुद्धिमान। हालेलुया। खुदा ने कहा लज्जित कर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इन्होंने बना दिया उसको, अब उसको ही चिपके रहते हैं। कभी पिता को, पुत्र को, पवित्र आत्मा को जानने की कोशिश ही नहीं। हालेलुया। क्योंकि इन्होंने अपने आप ही क्रिएटर को बना दिया, तो अब फिर इन्होंने मैचिंग करी। क्या करी? क्रिएटर तो यह बोल नहीं पा रहा है, सूंघ नहीं पा रहा, देख नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा। माँ जो है वो देख रही है। ताली बजाओ। माँ जो है वो देख रही है, चल रही है, सूंघ रही है, सुन रही है। ये माँ बड़ी। अब बहुत आराम से आके बोलते हैं खुदा से भी बड़ा स्थान में माँ है, माँ के कदमों में स्वर्ग है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों भाई? वो सही कह रहा है, वो बुद्धिमान है। वो बुद्धिमान है भाई, क्योंकि उन्होंने क्रिएटर को बना दिया। और जब क्रिएटर को बनाया तो क्रिएटर में कोई चीज है ही नहीं, वो बोल ही नहीं रहा। वो कह रही है क्रिएटर है तो बोल ही नहीं रहा। माँ मेरी बोलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। माँ बहुत बड़ी है। लेकिन मूर्खों ने क्या देखा? मूर्ख आए और मूर्खों ने देखा ये तो बोल ही नहीं रही जो इन्होंने क्रिएटर बनाया, और ये माँ जो है ये त्याग दे रही है। फिर मूर्खों ने देखा कि कौन है, तो देखा तो पता चला कि यहोवा ने तुझे गर्भ से बनाया है। और आगे पढ़ा तो पता चला सबको बनाया है। तो ये मूर्खों ने कहा ये है खुदा। ताली बजाइए। ये है खुदा। हालेलुया। ये खुदा है जिसने मेरी माँ को बनाया। ये खुदा है जिसने मेरे पिता को बनाया। ये खुदा है जिसने मुझे ये घर दिया। ये खुदा है जिसने मुझे ये शब्द दिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम हमें बताता है मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम हमें बताता है कि ये जो मूर्ख है, ये जो बुद्धिमान 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 है, ये जो बुद्
हर चीज का एक स्थान है। पिता का पिता की जगह स्थान है, माँ का माँ की जगह स्थान है, पुत्र का पुत्र की जगह स्थान है, पुत्री का पुत्री की जगह स्थान है। थोड़ा 1-2 दिन के लिए पिता को छोटा बेटा बना दो और छोटे बेटे को बना दो पिता। हल्का सा बस केवल स्थान चेंज कर दो 1 दिन 2 दिन के लिए, कैसा लगेगा? कुछ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो स्थान नियुक्त किया गया है, हर चीज का एक स्थान है। इसी रीति से खुदा खुदा है, हालेलुया, वो खुद बना है, इसलिए उसका नाम खुदा है। मूर्तियों को बनाने वालों को मैं लज्जित कर दूंगा, उनकी पंडिताई और उनकी बुद्धिमानी को मैं नष्ट कर दूंगा। ये यहोवा का वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम कह रहा है, परंतु इज़राइल यहोवा के द्वारा युग युग का उद्धार पाएगा। तुम युग युग वरन अनंत काल तक ना तो कभी लज्जित और ना कभी व्याकुल होंगे। ये क्यों नहीं लज्जित होंगे, ये क्यों नहीं व्याकुल होंगे? क्योंकि इन्होंने खुदा को खुदा माना है। इन्होंने पिता को पिता जानकर मांगना शुरू किया है। आखिर कब हम पिता को पिता मानेंगे? जब तक तुम पिता को पिता नहीं मानोगे तब तक तुम यीशु के पास नहीं पहुंच पाओगे, पवित्र आत्मा को कभी नहीं देख पाओगे। ताली बजाइए। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बिना पिता के क्या पुत्र के पास पहुंच पाओगे? द्वार एक ही है, मार्ग सत्य और जीवन में हूं। जो कोई मुझ में दृष्टि करेगा, मेरा पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा उसमें वास करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम हमें बताता है कि पिता को नहीं जानोगे तो पुत्र तो कभी नहीं जान पाओगे, और पवित्र आत्मा को तो छू ही नहीं पाओगे। क्योंकि पिता जो है वो हमें बताता है कि लज्जित कौन नहीं होंगे? इस्राएली, क्योंकि उन्होंने पिता को पिता जाना है। हालेलुया। कलाम बता रहा है, मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का वचन बता रहा है। अगर 18वीं आयत पढ़े तो क्या लिखा है? क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। वही यूं कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं है। सुन लो, दूसरा कोई नहीं है। इसी यहोवा के अंदर यीशु है, इसी यीशु के अंदर पवित्र आत्मा है। दूसरा कोई है ही नहीं। मैं ही यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं है। आज देख लो, यहोवा कह रहा है कि मैं ही यहोवा हूं और दूसरा कोई। आज यहोवा के स्थान पे कितने को रख लिया है? आज लोगों ने खुदा के स्थान पे कितनों को रख लिया है? किसी ने तो धन को रख लिया। भैया, धन से बढ़कर कोई नहीं। किसी ने बीबी को रख लिया, बीबी से बढ़कर कोई नहीं है। हालेलुया। किसी ने अपने बेटे को रख लिया, अरे मेरा बेटा सबसे, मेरा हीरा है, मेरा हीरा, बस बेटे के अलावा इस संसार में मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं बेटा मेरा जो कह देता बस। किसी ने हाथी दांत को रख लिया। वो तो कह रहा दूसरा कोई है ही नहीं। और यहां पता नहीं कितने लोगों को बना के रखे पड़े हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा कह रहा, कलाम में लिखा है, आप खुद पढ़िए, ये मैंने नहीं लिखा। हालेलुया। मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है कि मैं लिख दूं। हालेलुया। ये खुदा का लहू है।
हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है ये वचन जो है स्याही से नहीं बल्कि यीशु ने अपने लहू से लिखा है। और यीशु ने लहू से लिखा, इससे पहले कि यीशु लहू से लिखे, यहोवा ने अपने लहू को मरियम के कोख में दिया है। ताली बजाइए। ये लहू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसलिए खुदा का कलाम कह रहा है कि मैं ही, मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं है। यहां तो कह रहा दूसरा कोई नहीं है, और हम लोग हमारे जीवन में कितने हैं? जाओ जाके अपने पति को बुला लो। मेरा तो कोई पति ही नहीं है। तू सही कहती, तेरे 5 हैं, अभी जिसके साथ है वो भी नहीं है। तू कौन है जिसने मुझे ये बता दिया? वो आया, उसने कहा जा और जाके अपने पति को बुला ला। आज अगर खुदा आए, कोई कहे कि जाओ और जाके अपने दूल्हे को लेके आओ, कौन है हमारा दूल्हा? हम कौन है? उसकी दुल्हन है। ताली बजाइए। यीशु ने वही बात कही कि जाओ अपने पति को लेके आओ। अरे मेरे तो बहुत पति। अब यहां दूल्हा कह रहा कि मेरे सिवाय कोई है ही नहीं। ये दूल्हा है, कलीसिया उसकी दुल्हन है। कब जानेंगे हम? यीशु मसीह हमारा दूल्हा है। दूल्हा कह रहा है कि मेरे सिवाय तेरा कोई नहीं है, और दुल्हन कह रही नहीं, मेरे 100 और हैं। मेरे 100 और हैं। संतो पंतो नंतो चंतो, हालेलुया। संतो पंतो चंतो अंतो। हमसे तो परेशान हो जाते हैं, कहते ये ऐसे प्रचार करो कोई नहीं बैठेगा। हम कहते हाँ कोई बैठे ना, यही तो चार है। प्रेज़ द लॉर्ड। 2-5 तो हमने ऐसे ही बता दी। फिर एक आज जगह छठा हाथी दांत। प्रेज़ द लॉर्ड। और डेंजर बात कहें तो सुनो, मां को बना लिया दूल्हा। ये हमारा दूल्हा भाई। बोलते तो मां खुदा के बराबर है। मां दूल्हा है हमारे, हम दुल्हन है, और पिता भाग्य। क्या गुनाह करते हैं, देखिए कितना बड़ा गुनाह है। गुनाह है ये, मालूम है आपको? वचन बता रहा है, मैं नहीं बोल रहा। आप वचन पढ़िए, पहले आप वचन पढ़िए। हालेलुया। वचन में लिखा है, अगर आप 18वीं आयत पढ़ें, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। वही यूं कहता है, मैं यहोवा हूं, मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं है। बाकी जो दूसरा है वो दुल्हन है। हालेलुया। इसलिए खुदा कहता है कि तू मेरे स्थान पे किसी को रख नहीं सकता। अगर मेरे स्थान पे किसी को रखता है तो ताली बजाइए। बहुत बड़ी बात आ रही है, ताली बजाइए। अगर मेरे स्थान पे तू किसी को रखता है तो तू व्यभिचार की संतान है। हाँ, मैं तुझसे कहता हूं, अगर मेरे स्थान पे तूने किसी को रखा है तो तू व्यभिचार की संतान है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तू मुझे जानता तो मेरे पिता को भी जानता, क्योंकि तू मेरे पिता को नहीं जानता इसलिए तू मुझे नहीं जानता। क्यों आखिर यीशु ने ये कहा
कि अगर तू मुझे जानता तो तू मेरे पिता को भी जानता, क्योंकि तू मुझे नहीं जानता तो तू मेरे पिता को भी नहीं जानता। क्यों कह रहा? क्योंकि तू मेरी दुल्हन है ही नहीं। मेरी दुल्हन तो वो है जो मुझे जानती है। मेरी दुल्हन तो वो है जो मेरे लहू से बनी है। यीशु मुझसे क्या करने आएगा यहाँ पर? आपने वचन में लिखा है, पढ़ा कि जैसे वो गया वैसे ही वो आएगा। क्या करने आएगा? अपनी दुल्हन को लेने, अपनी दुल्हन को लेने आएगा भैया। वो कुंवारी क्यों है? ताली बजाइए। वो कुंवारी क्यों है? 10 कुंवारी क्यों है? वो कुंवारी क्यों है? क्योंकि वो अपने दूल्हे का वेट कर रही है। सुनो, हर पुरुष का सर मसीह और हर स्त्री का सर पुरुष। ये कलाम बताता है हमें। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम हमें बताता है कि अपनी बात एक ही से लगाओ। किससे लगाओ? एक ही से। हालेलुया। कलाम कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वही यूं कहता है, मैं यहोवा हूं, मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं। मैंने ना किसी गुप्त स्थान में, ना अंधकार देश के किसी स्थान में बातें की। मैंने याकूब के वंश से नहीं कहा, मुझे व्यर्थ में ढूंढो। मैं यहोवा सत्य ही कहता हूँ, मैं उचित बातें ही बताता आया हूँ। मैं उचित बात बताता आया हूँ, और उचित बात यह है कि केवल मेरे सिवाय और तेरा कोई नहीं है जो पिता हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये उचित बात है। आज तुमने अपनी बात कहां कहां लगाई है? मेरा काम है बताना, और मैं आपको बता दे रहा हूं। अब आपके ऊपर है कि आप कितने जनों से अपनी बात लगा के आए। हालेलुया। अगर आपकी बात एक ही से लगी है तो वो है यीशु मसीह। अगर आपकी बात बहुत सी तरह लगी, अभी उन्होंने तो लगा लिया मूर्तियों से। किससे लगा लिया? वो मूर्तियों से बिजी है। देखिए, मूर्तियों से वे विचार, प्रेज़ द लॉर्ड। जानते मूर्तियों से वे विचार कैसे होता है? कभी भी मूर्तियों के सामने आप देखिए, बहुत सज सवर के जाते हैं सब, और मूर्ति के अंदर कौन बैठा होता है? शैतान। जो सच्चा है उसको छुपने की जरूरत है, और जो झूठा है उसको। तो यीशु उस मूर्ति के अंदर क्यों छुपेगा? वो सच्चा है, वो तुम पर प्रकट होगा। उसके अंदर छुपेगा कौन? दुष्ट। उस दिन क्या आयत पड़ी थी? और मंदिरों में उसने अपने को ईश्वर के स्थानों में पढ़ो 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 पढ़ो, पकड़े रहो उस आयत को। हालेलुया। वो क्यों बैठा है वहां पर? क्यों बैठा है? हालेलुया। आखिर क्यों बैठा है? हाँ, पर ये बताइए। जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर है या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। परमेश्वर के मंदिर में बैठ के अपने आप को ईश्वर कौन ठहराता है? आप ठहराते हैं अपने आप को? मूर्ति। उसको सब पूछते हैं। परमेश्वर के मंदिर में अपने आप को बैठा के अपने आप को ईश्वर ठहराते हैं। जो खुदा है उसको छिपने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, जो चोर है वो छुप जाता है, और फिर तुम उसके पास सज सवर के जाते हो और उसके सामने झुकते हो। फिर वो तुम्हारे साथ विचार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। हमें कलाम इन सारी बातों के बारे में बताता है। यीशु अपने वचन से हमें समझाता है। कलाम हमें बता रहा है। अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें 20वीं आयत तो क्या लिखी है? हे जाति जाति में से बचे हुए लोगों, इकट्ठे होकर आओ, एक संग मिलकर निकट आओ। वह जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूर्तों के लिए फिरते हैं और ऐसे देवता से जिससे उद्धार नहीं हो सकता प्रार्थना करते हैं, वे अज्ञान हैं। वे अज्ञान हैं। ऐसे देवता से प्रार्थना करते जिनसे उद्धार नहीं हो सकता। वे जो अपनी खुदी हुई मूर्तियों को लिए हुए फिरते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भैया देखो, बहुत हो गया गाजर का हलवा, है ना, और बहुत हो गया रसमलाई। अब गाजर का हलवा और रसमलाई खाने का समय चला गया। अब आओ थोड़ा सा टाइट टाइट खाया जाए। ये समय नजदीक है। हालेलुया। और जैसे जैसे समय नजदीक होगा वैसे वैसे कमर बांध लो, क्योंकि कोई नहीं बचा पाएगा। कोई नहीं बचा पाएगा। तुम खुद ही उसको लिए फिर रहे हो, वो कैसे बचा देगा? कलाम में देखो क्या लिखा, वो जो अपनी खुद हुई मूर्तों को, लकड़ी की मूर्तों को लिए फिरते। बताओ, वो खुद ही लिए फिर रहे हैं। कलाम देखिए कितनी सच्चाई बता रहा है, एकदम मतलब बुद्धिमानी की बात बता रहा है। कलाम क्या कह रहा है कि जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूर्तें लिए फिरते हैं और ऐसे देवता से जिससे उद्धार नहीं हो सकता प्रार्थना करते हैं, वे अज्ञान हैं। अज्ञान है यार ये। इनको कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए बुद्धिमानी लगा के इन्होंने अपने लिए खुद ही देवता बना लिया। अब ये अपने हिसाब से जाते हैं। जब चाहे उसके बाद सामने खड़े हो गए, जब चाहे नहीं खड़े हो गए। अब अगर ये नहीं होता, अगर ये सच्चा वाला होता तो सच्चा वाला कहता नहीं, ये नहीं, ये करो, ये नहीं, ये करो। 10,000 का नुकसान हो रहा, नहीं 10,000 को होने दो, 500 रुपए में काम चलाओ। अब इनको ये सब सुनना नहीं था, तो इनको क्या करना था? चुप शांत रहने वाला चाहिए, और खुदा भी चाहिए। दोनों काम, इनको दोनों काम चाहिए कि हमें कोई डिस्टर्ब भी ना करे, हम उसकी खुदा भी बने और उसको एक साइड में अपने खुदा भी बना ले। 10,000 जब कमाना हो तो आराम से, बस ये तो देखते नहीं, क्या ये तो देखते नहीं, कमा ले, और उसमें से 2 रुपए की कैंडल खरीद के चढ़ा दिया, लो तुम्हारे लिए भी, तुम्हारा हिस्सा आ गया ना, अब चुप बैठो। और वो बेचारा कहता अब तो हमेशा ही से चुप है। बोल तो तुम ही रहो। आनंद है ना, कितना है? अनोखा आनंद है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अब चूना पोती हुई बातें नहीं चलेंगी, अब तो चलेगी पक्की बातें। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कह रहा है, अगर 21वीं आयत देखिए, तुम प्रचार करो और उनको लाओ, हाँ वे आपस में सम्मति करें। किसने प्राचीन से यह प्रकट किया है? किसने प्राचीन काल में इसकी सूचना पहले से ही दी? तुम प्रचार करो। क्या प्रचार करें? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तुम प्रचार करो। अरे कोई तो लाओ ऐसा प्रचारक जो हमें सही बताए। तुम प्रचार करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और कलाम हमें बहुत सामर्थ की बात बता रहा है वचन से, बहुत पकड़ के बैठी। हालेलुया। तुम प्रचार करो और उनको लाओ, हाँ वे आपस में सम्मति करें। किसने प्राचीन काल से यह प्रकट किया? किसने प्राचीन काल में इसकी सूचना पहले से दी?
जो ये जो बोल रहे हैं बातें उनको लेके आओ, बताओ कि किसने इनको सूचना दी है, किसने इन पर प्रकट किया है। कलाम कह रहा है कि क्या मैं यहोवा ही ने ये नहीं किया, इसलिए मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है। धर्मी और उद्धार करता परमेश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं है। हालेलुया। उनको लाओ और बताएं वो कि किसने उनको ये बुद्धि दी। ये सारी बातें मैंने बताई हैं, क्योंकि धर्मी और उद्धार करता परमेश्वर मुझे छोड़ और कोई है ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। जाओ और प्रचार करो। क्या प्रचार करना है? उनको बताओ कि उनका पिता कौन है। उनको बताओ कि पिता को जानो, और जब तुम पिता को जानोगे तब तुम पुत्र को जानोगे और पवित्र आत्मा तुम्हारा उद्धार करेगी। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, बिना मेरे तुम पिता के पास नहीं पहुंच सकते। ताली बजाइए। बिना मेरे तुम पिता के पास नहीं पहुंच सकते। जो कोई भी पिता के पास पहुंचना चाहता है, यह अवश्य है कि वो पहले मेरे पास आए। और पिता भी यही कह रहा है। दोनों के शब्द एक ही हैं, क्योंकि वचन एक है। ताली बजाइए। हालेलुया। दोनों के शब्द एक क्यों है? आखिर वहां पर वो नए नियम में कह रहा है कि एक ही नाम के द्वारा उद्धार होगा, और यहां पर भी ये कह रहा है कि एक ही नाम के द्वारा उद्धार होगा, कोई दूसरा नहीं है। ये दोनों के शब्द एक क्यों है? क्योंकि ये दोनों एक हैं। और आगे बढ़ो तो ये तीनों एक है। हालेलुया। देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, क्या पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बातें एक नहीं है? अगर ये तीनों अलग होते तो तीनों की बातें अलग होती। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखें, आपने नए नियम को पलट के देखा, आपने पुराने नियम को देखा, दोनों की बातें एक सी आ रही हैं। कह रहा धर्मी और उद्धार करने वाला परमेश्वर मैं ही हूं। और नए नियम में आप देखिए तो बताया जाएगा कि यीशु ही धर्मी है। और कह रहा मैं ही हूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आओ चल के पिता को जाने। आओ और चल के जब हम पिता को जानेंगे ना, तो 99 नहीं 100% पुत्र की बातें हमें पिता बताएगा। और जब पुत्र के पास जाएंगे तो 100% वो पिता के बाप बताएगा। पुराने नियम में पिता पुत्र के बारे में बता रहा है, और नए नियम में पुत्र पिता के बारे में बता रहा है। ताली बजाइए। मैं यहां पर इसलिए नहीं आया कि अपनी इच्छा पूरी करूं, बल्कि अपने भेजने वाले की इच्छा करो। हर उस पुत्र पर जो अपने पिता की इच्छा ना पूरा करे। सुनो, मैं इस पृथ्वी पर इसलिए आया कि अपने पिता की इच्छा पूरी करूं। और इस पृथ्वी पर के हर एक मनुष्य की सबसे बड़ी काम यही है, सबसे बड़ा कार्य यही है कि वो अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करे। कलाम हमें बताता है कि आखिर इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात क्या है। तब कलाम बताता है कि मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात यह है कि वो अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करे। यहां तक कि अंत समय में भी जब प्रभु यीशु मसीह क्रूसित होने जा रहे थे, तो उन्होंने यही कहा कि हे प्रभु, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। आखिर क्यों ये कार्य हो रहा है? क्योंकि पिता हमें यही बता रहा है कि तेरा एक ही खुदा है, और पुत्र हमें यही बता रहा है एक ही खुदा है। आत्मा हमें यही बता रही है कि तेरा एक ही खुदा है, लेकिन हम निकम्मे सबको लेके चलेंगे।
चल नहीं पाओगे। आज इस महामारी से बचे, कल इससे बड़ी आएगी। और फिर बहुत बड़े पास्टर खुदा के दास से प्रार्थना करा लो, ठीक नहीं होगी, क्योंकि पिता को नहीं जाना। अरे ठीक पास्टर खुदा का दास नहीं करता, ठीक पवित्र आत्मा करती है, पिता करता है, यीशु करता है। ठीक तुम क्या सोचते हो कि ठीक रेवरेंड रोहित मैसी करते हैं, या तो सैमुअल, या तो और भी प्रभु के दास? नहीं, ठीक केवल एक ही करता है, उद्धार करता है, यीशु नासरी। आज वो अपने दास की बात सुन के तुझे ठीक कर देगा, कल फिर तू बीमार पड़ेगा, कल फिर तुझे ठीक होने के लिए एक दास की जरूरत पड़ेगी, फिर दास प्रार्थना कर देगा, फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन एक समय आएगा जब वो अपने दास की बिना सुनेगा, और एक समय आएगा जब दास भी प्रार्थना नहीं करेगा, क्योंकि दास पर भी ये भेद प्रकट हो जाएगा कि तू उसके लिए प्रार्थना ना कर। फिर ये ना सोचेगा कि दास को तो मैं बहुत प्यार करता था, रसमलाई खिलाता था, मैं गरम वाली खाता था, उनको ठंडी वाली खिलाता था, मेरा मन बहुत करता था कि मैं ठंडी रसमलाई खाऊं, लेकिन तब भी प्रभु का दास था वो, तो मैं अपना मन मार के मैं गरम वाली खाता था रसमलाई, उनको ठंडी वाली रसमलाई खिलाता था। ठंडी पड़ेगी डंडी। प्रेज़ द लॉर्ड। दास भी तुम्हारा साथ ना देगा, दास भी प्रभु का दास है। सुन लो, खुदा का कलाम कहता है, धन्य है वे जो मेरे वचन में पवित्रता से चलते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम हमें इन्हीं बातों की शिक्षा देता है, खुदा का कलाम हमें इन्हीं बातों के बारे में बताता है। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ, दूसरा कोई और नहीं है। कितनी बार कह रहा है खुदा, कितनी बार कह रहा है, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है। कितनी बार खुदा ने कहा, हे पृथ्वी के दूर दूर के लोगों मेरी ओर फिरो, क्योंकि मैं ही उद्धार करता परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है। जितनी बार खुदा ने बाइबल में कहा, उससे कई बार हम मुझसे कहते हैं, नहीं, हमारे तो बहुत हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा, कभी हाथ कांपता है आपका पिता के अलावा दूसरे नाम से प्रार्थना करने में? कभी आपका मुंह कांपा? मुंह कभी आपका हाथ पैर कांपा है कि किसी दूसरे नाम से प्रार्थना करने के लिए? अगर नहीं हुआ तो आपने पिता को नहीं जाना अभी तक, क्योंकि जो पिता को जानेगा उसका हाथ पैर मुंह पलकें सब कांपेंगी दूसरे नाम से प्रार्थना करने के लिए। मैं सच बता रहा हूं आपको, एकदम सच बता रहा हूं। दानियल नबी शेरों की मांग में क्यों डाला गया? क्योंकि 1 महीने तक उसको राजा की उपासना करनी थी। उसने कहा, मैं खुदा को छोड़ो, किसी की उपासना करता ही नहीं। शेरों की मांग में डाले जाओगे? नहीं, डाल दो वहां, लेकिन मैं खुदा को छोड़ के और किसी दूसरे नाम से, क्या कहा उसने, किसी दूसरे नाम से उपासना नहीं करूंगा। और यहाँ ना शेरों की मांग में डाले जा रहे हैं, और ना ही यहाँ पर कोई सुई चुभा रहा है। यहाँ कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम, मक्खन मलाई खा रहे हैं, लेकिन तब भी बैठे बैठे एक नाम नहीं और नाम लाओ, और ढेर सारे नाम लाओ। आज संडे इस नाम से, मंडे दूसरे नाम से, ट्यूसडे दूसरे नाम से, मई महीना दूसरे नाम से, मई मई मई, हाँ मई महीना इनको दे दो, जून महीना उनको दे दो।
दूसरे नाम से। कलाम क्या कह रहा है? हालेलुया। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा और नहीं है। ये पिता कह रहा है, पिता कह रहा है। कोई घटी नहीं होती, कुछ भी नहीं होती, सब कुछ है हमारे घर में। कोई हमसे आके ये नहीं कहता कि नहीं तुम्हें झुको नहीं, तुम्हें गर्दन काट देंगे, नहीं कहता। लेकिन तब भी हम पता नहीं क्यों दूसरे नामों से प्रार्थना करते हैं। एक स्त्री होती है ना, उसका पति बहुत उसको सुख देता है, लेकिन तब भी वो दूसरे पुरुष को पास जाती है। सुनने में गंदा लग रहा है, लेकिन है ऐसा ही। प्रेज़ द लॉर्ड, है ऐसा ही। सोचो उस स्त्री के बारे में लोग क्या कहेंगे। ताली हो जाओ, अब बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। हालेलुया। सोचो कि जिस स्त्री का पुरुष बहुत अच्छा है, उसकी सारी बातों को पूरा करता है, उसका बहुत ध्यान देता है, लेकिन तब भी वो स्त्री 100 200 के पास जाती है। ताली हो जाओ। अब उस स्त्री के बारे में लोग क्या कहेंगे? ठीक इसी तरीके से तुम्हारा पिता इतना अच्छा है, जिसने सब कुछ बनाया, जिसे तुम्हें गर्भ से रचा है, बनाया, अभी तक बनाता आया है, और तुम अपने पिता को भी छोड़ के, अपने पिता को छोड़ के और बहुतों के पास जा रहे हो, तो तुम्हारे बारे में स्वर्गदूत क्या कहेंगे? हालेलुया। जिस तरह से तुम्हारे बारे में इस पृथ्वी के लोग क्या कहेंगे, उसी तरीके से एक स्वर्ग की भी सेना है और स्वर्ग का एक राजा है, वो क्या कहेगा? बात तो यहां ये है, कोई भी पुरुष बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उस स्त्री के बारे में पूरा संसार लानत मारेगा, उसको व्यभिचारिणी कहेगा। उस स्त्री से पूरा संसार कोई भी बात नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक इसी तरीके से जब तुम पिता के छोड़ के और कहीं और जाते हो, तो स्वर्ग में भी तुमसे कोई स्वर्गदूत बात नहीं करेगा, ना पिता बात करेगा। इनको ये बहुत विचार करते थे, इनको जाओ, इनको नरक में डालो। हालेलुया। क्यों आखिर तो स्वर्ग में नहीं सुनी जाएगी? क्योंकि जिस तरह से इस पृथ्वी पे लोग उसके साथ बात नहीं करना चाहते, ठीक इसी तरीके से स्वर्ग में उसके साथ बात नहीं करा जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम एकदम सीधा सीधा है, उसको समझने के लिए बुद्धि नहीं चाहिए। मूर्ख बन जाओ। मूर्ख कौन कौन बनेगा? हाथ उठाओ। मूर्ख कौन कौन है? देखिए, ये है परमेश्वर का वचन, जहां पर मूर्ख बनने के लिए सब हाथ उठा रहे हैं। और कहीं आप जाइए, कोई अपने आप को मूर्ख बनाएगा ही नहीं, और किसी को मूर्ख कह दोगे तो वो लड़ाई कर लेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा है जहां पर मूर्ख बनता है इंसान और कहता है कि हाँ, जब तक मैं मूर्ख नहीं बनूंगा तब तक अपने पिता को नहीं जान पाऊंगा। और सबसे बड़ा मूर्ख होता है पास्टर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि जब तक वो पागल नहीं है तब तक उसके अंदर पागलपंती आएगी नहीं। पौलुस कह रहा, मैं सबसे बड़ा पागल, मैं पागल नंबर 1। पौलुस क्या कह रहा? मैं सबसे बड़ा पागल। आज आपने किसी प्रचारक को पागल कहते हुए सुना कि मैं पागल हूं? नहीं कहते हुए सुना होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि जब भी प्रचार करने खड़े हो तो हर प्रचारक को कहना चाहिए, मैं पागल हूं। बहुत आनंद के साथ प्रचार होगा, क्योंकि प्रचारकों में सबसे बड़ा प्रचारक पौलुस खड़ा हो गया। कह रहा, हाँ भैया, कौन है मुझसे बड़ा पागल? लाओ, आओ भैया, देखिए कौन है सबसे बड़ा पागल। मैं सबसे बड़ा पागल हूं, मैं उसको सबसे अधिक प्रेम करता हूं। क्या तुम ही इब्री हो? है? क्या तुम ही इजरायली हो? है? क्या तुम ही यहूदा के गोत्र से हो? है? मैं तुमसे बढ़कर हूं, क्योंकि मैं उससे पागलों के समान प्रेम करता हूं।
और ये पागल पना ही परमेश्वर में आगे बढ़ाता है। एक प्रचारक जब तक पागल नहीं बनेगा तब तक वो अपनी पत्नी अपने बच्चों की सुनेगा, और जब पागल होगा तो ना अपनी पत्नी की सुनेगा, ना अपने बच्चे की सुनेगा, ना संसार की सुनेगा, किसी की नहीं सुनेगा, कहेगा इसकी सुनूंगा। अब्राहम पागल, ताली बजाओ। अब्राहम पागल, 100 साल की उम्र में इसहाक मिला, 10 साल का इसहाक हो गया, 110 साल की उम्र में वाणी आई, मुझे इसहाक की बलि दे। न सारा की सुन रहा, ना इसहाक की सुन रहा, लेके चल दिया वाली बलि देने। अच्छा बताइए, ऐसे पिता को क्या कहेंगे आप? 100 साल की उम्र में एक बेटा मिला, सौ साल की उम्र में एक बेटा मिला, 10 साल उससे बहुत लगाव से प्यार किया, 10वें साल में वाणी आई, इसको ले आओ बलि चढ़ाओ। एक प्रश्न नहीं लिखा, बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि अब्राहम ने प्रश्न करा, बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि अब्राहम ने सारा से जाके बात करी इसके विषय में, बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि इसहाक से अब्राहम ने बात करी, इसहाक को भी नहीं बताया कि मैं तुझे बलि चढ़ाने जा रहा हूं। अरे पिता अब्राहम, हम तो हैं, तुम भी हो, गधा भी है, लकड़ी भी है, कुल्हाड़ी भी, बलि के लिए मेमना कहाँ, क्या कर, खुदा इंतजाम करेगा। शब्द सुने थे अब्राहम के, ताली हो जाइए। आप ऐसे पिता को क्या कहेंगे? बुद्धिमान? पागल कहेंगे, ये पागल है। 100 साल की उम्र में इसको पुत्र मिला, 110 साल की उम्र में वो जा रहा है, उस आते हैं 10 साल के बेटे की बलि देने, ये पागल है। परमेश्वर में पागल है। हालेलुया। परमेश्वर कुछ नहीं देखता, परमेश्वर देखता है सेठ में दे, सेठ में ले। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आज आप परमेश्वर से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कुछ करने की नहीं जरूरत है, कोई हजारों करोड़ों रुपए, कोई सोने की मूर्ति चढ़ाने की नहीं जरूरत है। बस आपको एक काम करना है, ईमानदार बन जाओ, ईमानदारी अपने अंदर ले आओ। ईमानदार, क्योंकि खुदा ईमानदार आदमी को पसंद करता है। और जब याकूब ईमानदार बना तो उसने कहा तू इज़राइल है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, मन तो कर रहा आगे बढ़ चले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम कह रहा है, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं। मैंने अपनी शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है, और ना वो और वह नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। जब हर एक घुटने को उसके सामने झुकना है, हर एक मुंह को उसकी शपथ खाना है, तो आज ही से क्यों नहीं, आज ही से हम अपने घुटने अपने खुदा के सामने क्यों ना टेकें। हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा, हर एक जबान मेरी ही शपथ खाएगी। हालेलुया। भला तुम अपनी मूर्तियों को, भला तुम अपनी देवी देवताओं को प्रेम करते हो, लेकिन एक बात समझ लो, एक समय आएगा तो तुम्हें मेरे सामने झुकना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक घुटना मेरे सामने झुकेगा, हर एक जबान अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। लोग मेरे विषय में कहेंगे केवल यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। उसी के पास लोग आएंगे और जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। इज़राइल के जो रूठेगा वो लज्जित होगा। आज कोई रूठा है, अगर आज कोई रूठा है तो वो लज्जित होगा। कलाम कह रहा है कि जो रूठेंगे
वे वो लज्जित होंगे। होना पड़ेगा। इज़राइल के सारे वंश के लोग यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे और उसकी महिमा करेंगे। देख लीजिए आप, केवल यहोवा की महिमा होगी, उसी के द्वारा धर्मी ठहरोगे, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। हर एक घुटना उसी के आगे झुकेगा, हर एक ज़बान कहेगी यीशु ही प्रभु है। भला आज हम तमाशा बन रहे हैं लोगों के सामने, भला आज हम खुरचन हैं लोगों के सामने, भला आज हम कूड़ा करकट हैं लोगों के सामने, लेकिन एक समय आएगा जब यही कूड़ा करकट को, यही खुरचन को यीशु कहेगा, ऐ मेरे लोग, आओ और मेरे साथ स्वर्ग राज में वास करो। प्रेज द लॉर्ड। तुम ही बताओ कि हम तुम्हारी माने या परमेश्वर की। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और मेरा निवेदन है सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे सर्वशक्तिमान खुदावन, आपका धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से खुदा कि तूने अपने फजल, अपने सामर्थ से खुदा हम सबको यहाँ एकत्रित किया। प्यारे परमेश्वर, तू बार बार हर बार खुदावन, चाहे वो नए नियम में हो और चाहे वो पुराने नियम में, खुदा तूने हमें संभाला, पहले पिता बनकर, फिर पुत्र बनकर, और आज तू हमें संभालता है आत्मा बनकर। हाँ मेरे खुदावन, तेरा वचन जैसा कहता है कि केवल एक ही परमेश्वर है और हर एक घुटना उसी के आगे झुकेगा और कहेगा यीशु ही प्रभु है। हाँ परमेश्वर, हम तेरे सम्मुख हैं प्यारे खुदा, और होने दे खुदा कि यहाँ जितने लोग खुदा तेरे आज इस वचन को सुनते हैं प्यारे परमेश्वर, खुदा इस वचन को सुनने के बाद वो लोग खुदा तेरे प्यारे प्रभु अपने हृदय को कठोर नहीं वरन नम्र करने पाए प्यारे प्रभु। ऐसी सामर्थ, ऐसी तौफीक देना प्यारे खुदा उनमें। और प्यारे परमेश्वर, दुआ में मांगते हैं खुदा कि प्यारे प्रभु जो वचन किसी ना किसी माध्यम से सुनते हैं प्यारे परमेश्वर, उनके हृदय को भी नम्र कर, ताकि खुदावन हम सुनने वाले ही नहीं वरन तेरे वचनों को ग्रहण कर कर उस पर चलने वाले भी बने। अंधकार और प्यारे प्रभु हर एक बुराई के कामों से अपने आप को फिराए प्यारे परमेश्वर, और प्रतिदिन प्यारे प्रभु पवित्र बनने पाए प्यारे प्रभु, क्योंकि खुदावन जैसे आप पवित्र हैं प्यारे प्रभु, वैसे हम भी पवित्र बनते जाएं। हे मेरे खुदा, तेरे वचन की और समझ को प्यारे प्रभु हम प्राप्त करें, और खुदावन और भी जिनके पास आशाएं नहीं उनको आशा देने पाए। एक बार फिर हम धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए, हर एक लोग जो खुदा तेरे वचन में शरीक हैं प्यारे प्रभु, उन सब के लिए धन्यवाद देते हैं। हर रोग और महामारी से रक्षा करना खुदा, इस घर पर भी तेरे वचन को प्यारे प्रभु जो तूने खोला, इस घर पर भी तो खुदा अपनी दया और अपनी सुरक्षा देना। और प्यारे परमेश्वर, जो खुदावन तेरा याजक तेरी आत्मा में होकर बोलता है प्यारे प्रभु, उनको भी संभालना, ताकि कोई भी घटी और अंधकार उनके निकट भी ना आने पाए परमेश्वर। हर महामारी से हम सबकी रक्षा हो प्यारे प्रभु, और हम खुदावन तेरे वचन में ऐसे ही पढ़ते जाएं। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं खुदा। दुआ आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर दूसरे आगमन तक होती रहे।